हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। यहाँ हम फार्मेसी और मेडिकल साइंस के टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम डी फार्मा के सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला डिफिनीशन ऑफ सोशल फार्मेसी, सेकंड स्कोप ऑफ फार्मेसी इन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और थर्ड बात करेंगे सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन ऑफ सोशल फार्मेसी। सबसे पहले बात करते हैं सोशल फार्मेसी होती क्या है। सिंपल शब्दों में ये एक सब्जेक्ट है जो समझाता है कि सोसाइटी में मेडिसिन का यूज, उनका इफेक्ट और फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। बुक डिफिनीशन के हिसाब से सोशल फार्मेसी इज ए डिसिप्लिन विच डील विथ द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटी कंजर्वेटिव। मतलब ये सब्जेक्ट मेडिसिन को सिर्फ दवा देना नहीं बल्कि सोसाइटी और बिहेवियर से जोड़कर देना है। ये डिपेंड करता है सोशल और बिहेवियरल साइंस पर, जिसमें इंक्लूड होता है बिहेवियर, एटीट्यूड, हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू मेडिसिन यूज। मतलब ये सब्जेक्ट मेडिसिन को सिर्फ दवा देना नहीं बल्कि सोसाइटी और बिहेवियर से जोड़कर देखता है। ये डिपेंड करता है सोशल और बिहेवियरल साइंस पर, जिसमें इंक्लूड होता है बिहेवियर, एटीट्यूड, हेल्थ, फिजियोलॉजी और रेगुलेशन रिलेटेड टू मेडिसिन यूज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फार्मेसी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला आ जाता है डिफरेंट कंट्री में सोशल फार्मेसी एजुकेशन का कॉर्पोरेशन करना। सेकंड, अलग अलग फार्मेसी कॉलेज में इस सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जा रहा है ये समझना। थर्ड आता है उन सब्जेक्ट को स्टडी करना जो सोशल, बिहेवियरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। फर्स्ट आ जाता है प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। ये बताता है कि लोग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेडिसिन कैसे यूज करते हैं और उन्हें कैसे सही तरीके से करना चाहिए। सेकेंड आता है वेरियर फील्ड्स। सोशल फार्मेसी में फार्माकोलॉजी के साथ फार्मेसी मैनेजमेंट और मार्केटिंग भी आती है। थर्ड आ जाता है पेशेंट कनेक्टेड रोल, मेडिकेशन एड्रेशन, कंसल्टिंग और होम मेडिसिन रिव्यू। ये सब पेशेंट को बेटर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्थ आता है अपग्रेडिंग फार्मासिस्ट नॉलेज। ये फार्मासिस्ट को सिखाता है कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन और क्लिनिकल नॉलेज का यूज़ करके पेशेंट की हेल्प करें। उसके बाद 5 नंबर पे आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट हेल्थ। एक ट्रेंड फार्मासिस्ट पेशेंट का बिहेवियर और ट्रीटमेंट दोनों इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन। सोशल फार्मेसी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। शुरू में ये मेनली ड्रग यूज के डिस्ट्रीब्यूटर और फार्माको एपिडियोमोलॉजी से रिलेटेड था, लेकिन अब ये बिहेवियरल और फिजिकल साइंस दोनों को कंबाइन करता है। ये फार्मेसी कैरिकुलम में एक बैलेंस बनाता है जहाँ फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक हेल्थ कम्युनिकेटर और कम्युनिटी हेल्पर भी होता है। अब समझते हैं सोशल फार्मेसी रिसर्च क्या होती है। सोशल फार्मेसी रिसर्च का एक कनेक्शन होता है हेल्थ सर्विस ऑफ सर्विस रिसर्च। एम होता है कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करना, मैनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन देना ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। ये रिसर्च मेनली 2 तरह की होती है, क्वांटिटेटिव लाइक सर्वे, सेकंड क्वालिटेटिव लाइक इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन। फार्मेसी रिसर्च का मेन पर्पज होता है मेडिसिन के यूज को समझना और उनसे रिलेटेड सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये रिसर्च सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं होती बल्कि सोसाइटी में लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पर होती है। अब बात करते हैं सोशल फार्मेसी एजुकेशन पर। यूके में न्यूफील्ड फाउंडेशन ने रिकमेंड किया था कि सोशल और बिहेवियर साइंस को फार्मेसी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हर हेल्थ प्रोफेशन को स्पेशली फार्मासिस्ट को ये समझना जरूरी है कि पेशेंट के अपने बिलीव, व्यू एंड हैबिट्स होते हैं मेडिसिन और हेल्थ के बारे में। सोशल फार्मेसी पढ़ने से फार्मासिस्ट ये सीखता है कि पेशेंट के बिलीव और बिहेवियर को समझकर उन्हें बेहतर तरीके से ट्रीट और गाइड कर सके। डिफरेंट एथिक और रिलीजन ग्रुप के लोगों के बिलीव अलग होते हैं, इसलिए फार्मासिस्ट के लिए कम्युनिकेशन और कंसल्टिंग
और काउंसलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल फार्मेसी के थ्रू स्टूडेंट के अंदर ये स्किल डेवलप होती हैं। पेशेंट काउंसलिंग, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड लीडरशिप एंड प्रोफेशनलिज्म। इन शॉर्ट ये सब्जेक्ट फार्मासिस्ट को एक स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बना देता है। तो दोस्तों आज हमने समझा सोशल फार्मेसी का फुल इंट्रोडक्शन, उसकी डिफिनीशन, ऑब्जर्वेटिव स्कोप, रिसर्च एंड एजुकेशन के इम्पोर्टेंट तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, जहां हम देखेंगे फार्मासिस्ट सोसाइटी के हेल्थ इम्प्रूवमेंट में क्या क्या रोल प्ले करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग।